Chapter 23 Maths Height and Distance. This is the new chapter Height and Distance, जिसमें हमको हाइट और डिस्टेंस मेजरमेंट करना होगा डिफरेंट केसेस में। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का ज़्यादातर यूज़ पड़ेगा हमको कैलकुलेशन में, जिसमें हमारा जनरली tan का जो वैल्यू है, जैसे tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, इनका वैल्यू का काफ़ी यूजेस पड़ेगा। कभी कभार साइन का भी यूज़ पड़ेगा, कॉस का भी यूज़ पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है ये तुमको याद होना चाहिए। इसके अलावा ये वैल्यू मेमोराइज़ करने के अलावा कुछ वैल्यूज़ और भी याद रखना पड़ेगा, जैसे कि tan 40 डिग्री। tan 40 डिग्री का वैल्यू होगा 0.84, ये तुमको याद होना चाहिए। फिर एक वैल्यू होगा tan 24 डिग्री, ये वैल्यू भी तुम्हें याद रहना चाहिए। उसके बाद से एक इसका वैल्यू याद रखना कि √3 का मान क्या होगा, 1.732। ये तुम्हें याद रहना चाहिए जितना वैल्यू है यहाँ पर लिखा हुआ। इसमें दो चीज़ है जानना, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि सपोज डैट हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे आगे अगर हमको कोई गर्दन उठा के ऊपर देखना हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जैसे हम इस पहाड़ के टॉप पॉइंट को देख रहे हैं, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, जो कि हॉरिजॉन्टल से बनता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा गर्दन कितना ऊपर उठा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। ठीक है, दिस इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेम केस डिप्रेशन में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है लैंड सरफेस पे, और लैंड सरफेस पे खड़ा होने के बाद उसके आगे कोई गड्ढा है, ठीक है, इस गड्ढा में जब वो देखता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जब देखता है किसी गड्ढे वगैरह में, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ही ड्रॉ होगा, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा। और जब इसका गर्दन नीचे की तरफ देखता है तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में जनरली निगेटिव होता है, लेकिन ये निगेटिव जो होता है माइनस थीटा, या फिर पॉजिटिव जो होता है प्लस थीटा, ये शो तो करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बट कैलकुलेशन में हम लोग प्लस माइनस को नहीं लेते हैं। ये सिर्फ इंडिकेट करता है, ये साइन जो सिर्फ इंडिकेट करता है कि हमारा जो एंगल है वो कहाँ है। अगर कोई इतना लंबा चीज़ नहीं लिख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो सिंपल अगर ऐसे लिखता है माइनस थीटा, तो इसका मतलब हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर कोई एंगल ऑफ एलिवेशन इतना लंबा वर्ड नहीं लिखना चाहता है, इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिखना चाहता है, तो वो सिंपल अगर प्लस थीटा लिख रहा है, इसका मतलब हो जाएगा कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी ऊपर की तरफ एंगल हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि रेज, एंगल में क्या हो रहा है, रेजिंग हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग हो रहा है एंगल में। तो ये है, लेकिन हाँ ये जो माइनस थीटा है, ये माइनस साइन नहीं लेंगे हम लोग कैलकुलेशन में, बिकॉज दिस नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ एंगल, जिसका कैलकुलेशन में कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ ये नोटिफाई करता है कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये सिर्फ शो करता है साइन। सेकेंडली कि यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको दो चीज़ फाइंड करना होगा। जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा एक क्लिफ टॉप है, क्लिफ है यानी पहाड़ है। इस पहाड़ में जो है हमको यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर वैल्यू दे दिया है 30 डिग्री, बोला ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ दिस क्लिफ, ठीक है, या फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन टू द फ्रॉम द क्लिफ। एक पर्सन का क्लिफ से कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस या फिर ये हाइट, दिस इज़ द हाइट एंड दिस इज़ द डिस्टेंस। तो कोई एक इन्फॉर्मेशन तुमको दे देगा और पूछेगा, जैसे सपोज दैट अगर डिस्टेंस तुमको दे दिया 10 मीटर का दूरी है इन दोनों के बीच में, पर्सन और क्लिफ के बीच में, तो बताइए हाइट क्या होगा। या फिर अगर हाइट तुमको दे दिया 10 मीटर और बोल दिया है कि एक इस पर्सन का जो हाइट है वो तुमको 1 मीटर है, 1 पॉइंट समथिंग मीटर है, तो यहाँ पे पूछा है कि हाइट क्या होगा इस टावर का, इस पहाड़ का। तो 1 मीटर तो यहाँ तक हो गया, 1 मीटर यहाँ तक हो गया। और यहाँ पे जो है थीटा डिग्री कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हमको पता है कि जनरली जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो टैन थीटा यूज़ करते हैं, क्योंकि क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि टैन ही थीटा जो होता है जिसका परपेंडिकुलर और बेस के साथ रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और बेस के साथ। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट, जो कि हाइट लिखे हुए यहाँ पे, अपॉन में बेस हो जाएगा, जो डिस्टेंस है बेस हो जाएगा। तो टैन थीटा कितना दिया हुआ है वैल्यू, 30 डिग्री दिया हुआ है, टैन 30 डिग्री।
इज इक्वल टू हाइट, हाइट तुमको निकालना है तो हाइट को एज रहने दो। बेस कितना दिया हुआ है हमको, मान लेते हैं 10 मीटर दिया हुआ है तो ये 10 मीटर हो जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू h/10। तो h इज इक्वल टू 10 इंटू √3 हो जाएगा। तो ये मीटर जो हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हाइट हो जाएगा। लेकिन हमको पूछा है पूरे पहाड़ का हाइट, तो ये भी हाइट इंक्लूडेड होगा। यानी ओवरऑल द हाइट ऑफ द हिल इज ओवरऑल हाइट ऑफ द हिल इज ओवरऑल हाइट ऑफ हिल इज, तो पर्सन का हाइट कहाँ तक है, 1 मीटर है, यानी 1 मीटर इतना डिस्टेंस कवर किया हुआ है प्लस हाइट ऑफ दिस हिल। तो हाइट ऑफ दिस हिल इज़ 10√3 मीटर, 10√3 प्लस, और ये पर्सन का हाइट 1 मीटर, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 11√3 मीटर हो जाएगा पहाड़ का हाइट। तो इसी टाइप का चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंसेस में। इट इज़ वेरी इजी। इसमें सबसे पहले तुमको ध्यान ये देना होगा क्या कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आते हैं और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़ के समझ के उसको इंटरप्रेट करना और उसको सही ढंग से कैलकुलेट करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिटरेचर के लैंग्वेज में आएगा। ऐसा नहीं कि तुमको फिगर बना के दे देगा, फिगर नहीं बना के देगा, लिटरेचर टाइप में आएगा और लिटरेचर को पढ़ के यू हैव टू ड्रॉ द फिगर एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट दीज ऑल थिंग्स। दिस इज़ द चैलेंजिंग टास्क।